ये इसमें कह रहा है कि DE समांतर क्या है, ये D है बिंदु, DE समांतर OQ और DF समांतर OR। तो सिद्ध करना है कि EF समांतर QR। आइए देखते हैं, हम कहेंगे दिया है, तो दिया क्या है, ये दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में DE समांतर OQ और DF समांतर OR। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों, EF समांतर QR। कोई दिक्कत? अब देखेंगे, आपने थेल्स का प्रमेय पढ़ा है ना, तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, थेल्स का प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जब समान अनुपात में वो विभाजित करेगी, इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम शर्त को प्राप्त करेंगे बड़े त्रिभुज PQR के लिए, और उसका विलोम भी पढ़े थे इस प्रमेय का। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में खींची गई कोई रेखा दो भुजाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए देखते हैं, तो इसका प्रमाण हम देंगे। देखिए, प्रमाण क्या है, पहले हम जाएंगे त्रिभुज POQ में, किसमें, त्रिभुज POQ में कहेंगे DE समांतर OQ। ये हम कैसे लिख रहे हैं, दिया है बच्चों, हम ये तो अब देख रहे हैं ना कि ये त्रिभुज है POQ और इसमें DE समांतर है OQ के। तो जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यह शेष दो भुजाओं, ये जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करता है वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करे। तो हम कहेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, कैसे, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज POQ में PE/EQ बराबर PD/DO, PE/EQ बराबर PD/DO, ये समीकरण। इसी प्रकार उधर वाले त्रिभुज में देखिए POR में, त्रिभुज POR में क्या है, DF समांतर OR। ये भी कैसे दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बच्चों, PD/DO बराबर PF/FR। और ये इक्वेशन, अब हम कहेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 से। आप देख रहे हैं PE/EQ PD/DO के बराबर है, अब PF/FR भी PD/DO के, तो जो दो इकाई के बराबर हो वो आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो आप देखेंगे ये PE/EQ बराबर PF/FR है,
पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर है। और जब ये बराबर होंगे अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ पी क्यू व पी आर को देखिए, अब बड़े त्रिभुज में जब जाएंगे पी क्यू आर में तो पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर हमको मिला, यानी ई एफ पी क्यू और पी आर को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। हम थेल्स प्रमेय के विलोम को जानते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ अब देखिए EF PQ और PR को समान अनुपात में बांट रहा है, तो EF QR के क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चों, EF समांतर QR। कोई दिक्कत?